हाय फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं फोर्थ लेसन, हाई स्कूल का फोर्थ लेसन कार्बन तथा इसकी यौगिक का पार्ट। इस लेसन में टोटल 80 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इसलिए इसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे करके 4 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। पीछे 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं, जिसको देखना हो वो जा करके पीछे के क्वेश्चन देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है? तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य पाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एथिलीन, एथिलीन एक अकार्बनिक कार्बनिक असंतृप्त यौगिक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। तो ब्यूटेन 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, C4H10। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? तो बेंजीन का आणविक सूत्र जो होता है वो होता है C6H6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मीथेन में सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो मीथेन की अगर बात करें तो मीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4। इससे 4 कार्बन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल में कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो जो एसिटिक अम्ल होता है उसके 3 से 4% विलयन को हम लोग सिरका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या होने का कारण क्या है? तो जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी अधिक संख्या का होने का कारण है कि कार्बन परमाणु जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत? तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका मुख्य स्रोत कोल, ताप तथा पेट्रोलियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये होता है। सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, तो जो सजातीय श्रेणी होती है उसमें खासकर जो उसका क्रियात्मक समूह होता है वो समान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यौगिकों के अभिक्रियात्मक समूहों का समान होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सजातीय युग्म है? तो जैसा कि हमने बताया कि क्रियात्मक समूह समान होता है, इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि इसका क्रियात्मक समूह समान है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर हम लोग देखें तो एल्डिहाइड CHO क्रियात्मक समूह दोनों यौगिकों में है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर यौगिकों में अंतर होता है। तो जो समजातीय श्रेणी के जो समजात होते हैं उनमें CH2 बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, एल्कोहल श्रेणी के तीसरे सदस्य का अणुसूत्र है। तो एल्कोहल श्रेणी में पहली बात तो एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH होता है, और तीसरी श्रेणी की बात कर रहा है यानी कि 3 कार्बन लेकर के हमको चलना है, C3H7OH। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, किसी एक ही समजातीय श्रेणी के क्रमिक सदस्य कितने द्रव से अलग होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 14। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में एल्कीन का सूत्र है। तो अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n, अर्थात जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन की संख्या उससे डबल होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, C4H10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र है। तो एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन की संख्या होगी उसके दुगने से 2 कम।
तो अगर इसका ऑप्शन नंबर देखें तो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में, तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में इनका क्वथनांक जो है गलनांक दोनों अपेक्षाकृत कम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित असंतृप्त यौगिक, तो जैसा कि पहले बताया असंतृप्त यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के मध्य एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है, तो असंतृप्त यौगिक जैसा कि अभी बताया, असंतृप्त यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसको फॉलो करने वाला इसमें है ऑप्शन डी C2H4, यह एक एल्कीन है, इसमें एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 20 नंबर, ग्रेफाइट विद्युत का, ये पहले भी आ चुका है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। तो टोटल 80 क्वेश्चन में से पार्ट ए हम लोगों ने कवर किया, जिसमें कुल 20 क्वेश्चंस किए हैं। जल्द ही हम लोग मिलेंगे पार्ट बी के साथ, जिसमें फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे इस लेसन के। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।